दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हर रोज की तरह आज फिर हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं तीन भाई एक बहन की कहानी। दोस्तों अगर संस्कार ठीक न मिले तो इंसान का जीवन व्यर्थ है। तो दोस्तों ये कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कहानी में कोई कमी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। तो चलो चलते हैं वीडियो पर और करते हैं स्टार्ट। एक परिवार में तीन भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा बेटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप तो उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान भी थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, मगर मझला बिल्कुल अनपढ़ बनकर ही रह गया। सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटी बेटे की शादी भी हो गई और बहन ने लव मैरिज कर ली। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर उसके दो भाई इंजीनियर डॉक्टर जो थे, लेकिन मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उम्र भी अधिक होने से माँ बाप भी परेशान रहते थे। बहन जब भी मायके आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, मगर मझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न ही वह जल्दी घर पे मिलता था। वैसे वह दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो अच्छी नौकरी कौन देता। एक दिन मझले की शादी करे बिना पिताजी गुजर गए। माँ ने सोचा बच्चों में कहीं अब बंटवारे की बात न निकले, इसलिए जल्दी में पास ही गांव से एक सीधी साधी लड़की से मझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए रामू आज शाम को अड्डे पे आना। रामू नहीं, अब कभी अड्डे पर नहीं जाऊंगा। दोस्त, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। रामू, अरे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था। आज दो पेट है और कल चार पेट हो सकते हैं। घर वाले मुझे नालायक कहते रहते हैं, मेरे लिए कहते हैं चलता था, मगर मेरी पत्नी को कभी नालायक कहे तो वो मेरी मर्दांगी पर एक भद्दी गाली है। क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसकी इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही तो अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। दोस्तों, कॉलेज में केवल डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार तो माँ बाप से ही मिलते हैं जो मझले बेटे में थे। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नी मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मझला ना के बराबर कमाता है। लेकिन माँ मन ही मन मझले बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी बहुत देखभाल भी करती थी, इसलिए वह बंटवारा नहीं चाहती थी। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को मना भी किया, लेकिन माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो जाती है। बहन भी आ जाती है, मगर रामू है वो काम पे जाने के लिए बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुकना ही पड़ेगा, आज बंटवारा कर ही लेते हैं। और वकील भी कहता है सबको साइन करना पड़ता है। रामू, ठीक है तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो समझ में आए वो देना। मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें इतने अच्छे भाई मिले हैं। माँ कहती, अरे रामू आज रुक जा,
बंटवारे में कुल 20 बीघा जमीन में दोनों भाई 10-10 बीघा जमीन रख लेते हैं और रामू को पुश्तैनी पुराना घर छोड़ देते हैं। तभी रामू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है? दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही होता है। रामू, ओह, शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं। और तू? रामू माँ की ओर देखकर मुस्कुरा के बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है न? फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोलता है, मुस्कुराते हुए, सुनो, क्या मैंने गलत कहा? नहीं जी। पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी दौलत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली। बस यही शब्द सुनते ही जो बंटवारे में सन्नाटा सा छा गया। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई से गले लगकर रोते हुए कहती है कि माफ कर दो भाई मुझे, क्योंकि मैं समझ न सकी आपको। रामू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। मेरे लिए तुम सब बहुत अजीज हो, चाहे पास रहो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने बारी बारी 9 महीने गुजारे। माँ के साथ साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मजले से गले मिलकर रोते रोते कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबूजी लग रहा है। सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सब ने बंटवारे का फैसला त्याग दिया और सब एक साथ ही मिलकर रहने लगे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।